वाले हैं वो आखिरी आखिरी विपत्ति का है, द लास्ट प्लेग जो इजिप्ट में आया जब इजरायली लोग वहां पर मिस्र देश में थे और तब उन पर आया। क्योंकि अगर हमने हमने जैसे पहले के क्लासेस में पढ़ा था कि किस प्रकार से परमेश्वर ने कहा था कि फिरौन जो है उसका उसका मन जो है, उसका हृदय जो है मैं कठोर होने दूंगा और वो तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसका मन कठोर रहेगा। और ये सारे विपत्तियों के बाद भी आफ्टर ऑल दीज प्लेग्स हम देखते हैं कि फिरौन का जो मन था वो कठोर था और उसने इजरायली लोगों को छोड़ा नहीं। तो आखिर में जो प्लेग है, जैसे कि रोजी ने आंसर देते हुए कहा कि the plague where the firstborn of the house was killed। और ये जो विपत्ति आई उसके बाद हम देखते हैं कि इजरायली लोग जो है वो मिस्र देश में से चले गए और कनान देश की तरफ उन्होंने यात्रा की। तो आज जो हम है इस आखिरी आखिरी जो प्लेग है और इस प्लेग के साथ किस प्रकार से फसह या पास ओवर की स्थापना हुई, हाउ डिड पास ओवर कम इनटू एग्जिस्टेंस, इसके बारे में हम देखेंगे, वचनों को पढ़ेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर हमसे इस भाग से और इस पूरे फसह का जो पर्व है, द फेस्टिवल ऑफ पास ओवर, इससे हमसे क्या बात करना चाहते हैं। तो हम आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे कि किस देखेंगे कि 12 अध्याय में इसके बारे में लिखा गया है। निर्गमन का पुस्तक उसके 12 अध्याय में इस विषय में लिखा गया है। तो आप में से कोई अगर पहले 3 से लेके 3 से लेके पहले 7 वचन तक कोई पढ़ सकता है? 3 to 7, एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 3 to 7 कोई है जो इसमें से एक्सोडस निर्गमन 3 से लेके 7 तक पढ़ सकता है? एनीबॉडी? This command is for the whole community of Israel. On the 10th day of this month, each man must get one lamb for the people in his house. If there are not enough people in his house to eat a whole lamb, then he should invite some of his neighbors to share the meal. There must be enough lamb for everyone to eat. The lamb must be a 1-year-old male and it must be completely healthy. This animal can be either a young sheep or a young goat. You should watch over the animal until the 14th day of the month. On that day, all the people of the community of Israel must kill these animals just before dark. You must collect the blood from these animals and put it on the top and sides of the door frame of every house where the people eat this meal. राइट, थैंक यू। एंड वन मोर वर्स, आप और एक वर्स अगर पढ़ सकते हो कि 11 चैप्टर का 4th वर्स। Moses said to the king, "The Lord says, at midnight tonight I will go through Egypt बस बस, and थैंक every host." या थैंक यू रोजी फॉर रीडिंग ऑल दोस वर्सेस एंड द पोर्शन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। यहाँ पर हम पढ़ते हैं जैसे कि 11 अध्याय के चौथे वचन से हमने पढ़ा और फिर 12 अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से परमेश्वर कहते हैं कि मध्य रात्रि को मैं मिस्र देश के बीच में से जाऊंगा। अब यहाँ पर ये जो विपत्ति है या ये जो प्लेग है बाकी के प्लेग्स के कंपैरिजन में अलग क्यों है? क्योंकि जैसे हमने लास्ट वीक देखा था कि बाकी के प्लेग्स जब हो रहे थे, बाकी के विपत्तियां आ रही थी, तब जब तो वो सारी विपत्तियां मूसा के थ्रू या मूसा के द्वारा या हरून के द्वारा आ रही थी। जहां पर मूसा और हरून या एरन परमेश्वर के प्रतिनिधि थे, दे वर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गॉड। और उनके द्वारा परमेश्वर अपने सामर्थ को, अपने कार्य को फिरौन और मिस्र देश के सामने प्रकट कर रहे थे। और कुछ कुछ ऐसे विपत्तियां थी, शुरुआत की विपत्तियां, जहां पर हम देखते हैं कि मिस्र के कुछ जो चमत्कार करने वाले लोग थे या मैजिशियंस थे, वो भी उन सारे विपत्तियों को वापस कर पा रहे थे। और यहाँ से हम देखते हैं कि ये विपत्तियां इस विपत्ति से अलग थी। पहला पॉइंट, क्यों? क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर खुद इसमें शामिल थे। द लॉर्ड हिमसेल्फ वाज इन्वॉल्व। जैसे हमने 11 अध्याय के चौथे वचन में पढ़ा कि परमेश्वर कहते हैं कि अबाउट मिडनाइट विल आई गो आउट इनटू द मिड्स ऑफ इजिप्ट, कि परमेश्वर खुद यहाँ पर इस विपत्ति में शामिल हुए थे। यहाँ पर मूसा, हरून और कोई भी नहीं था जो इस यहाँ पर परमेश्वर के बिहाफ पे या परमेश्वर के लिए एक प्रतिनिधि बनकर खड़े थे, लेकिन परमेश्वर खुद यहाँ पर जा रहे थे और खुद इस विपत्ति को करने वाले थे। ये है सबसे पहला पॉइंट। और क्यों इसमें परमेश्वर खुद आ रहे थे और किसी को इन्वॉल्व नहीं कर रहे थे? क्योंकि जैसे कि हमने ये 3 से 7 के भाग में पढ़ा कि
जहाँ और आगे भी हम पढ़ेंगे कि इस विपत्ति में हम देखते हैं कि जो फर्स्ट बॉर्न या घर का जो पहला पैदा हुआ जो सदस्य है, उसकी वहाँ पर जान जाने वाली थी, अगर वो परमेश्वर की दी हुई आज्ञा का पालन ना करे तो। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ही है जो प्राण दे सकते हैं और प्राण ले सकते हैं, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है और कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमें प्राण या श्वास, जिसे हम ब्रेथ बोलते हैं, दे सकते हैं, बट गॉड हिमसेल्फ, परमेश्वर ही है जो हमें वो दे सकते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर खुद यहाँ पर आने वाले थे इस विपत्ति के लिए। और अगर यहाँ से इस विपत्ति से बचना था, तो हमने जैसे अभी पढ़ा 3 से 7 वचन में, उन्हें क्या करना था? सबसे पहले उन्हें एक एक मेमना लेना था, एक लैंप लेना था। तीसरे वचन में हम जैसे पढ़ते, एक लैंप लेना था। और इस लैंप को, ये कोई ऐसा वैसा लैंप नहीं है, लेकिन हम देखते हैं 5th वर्स में इस लैंप का डिस्क्रिप्शन दिया है। कोई पढ़ना चाहेगा क्या डिस्क्रिप्शन है वो? क्या बताया गया है इस लैंप के बारे में? इस लैंप के, इस मेमने के बारे में क्या बताया गया है? 5th वर्स में उसका डिस्क्रिप्शन है। कोई पढ़ना चाहेगा? Your lamb shall be without blemish, a male of the first year. You may take it from the sheep or from the goats. इट्स ओके, राइट। विदाउट ब्लेमिश, या उसमें कोई दाग नहीं रहना चाहिए, एंड इट शुड बी ऑफ द फर्स्ट ईयर, मतलब इसमें कोई दाग नहीं रहना चाहिए। और ये पहला जो साल का रहता है, या जो न्यू बॉर्न रहता है नए नए बछड़े में से, वैसा आपको एक लैंप लेना है। और भी लिखा है कि आप 10वें दिन से 14वें दिन तक उसको आप अलग करके रखिए। और ऐसा जो मेमना है, उसी मेमने का जो लहू है, जैसे 7वें वचन में है, एंड 7वां वचन कोई पढ़ेगा और बताएगा कि वहां पर क्या करना है उनको? 7th वर्स। And they shall take some of the blood and put it on the 2 doorposts and on the lintel of the houses where they eat it. राइट, राइट। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो खून था या ब्लड था वो लैम्प का, वो अपने दरवाजे पे, साइड के डोर पोस्ट पे और ऊपर लगाना था। और ये लहू के वजह से, ये ब्लड के वजह से ही जब परमेश्वर उन पर आएंगे जजमेंट लेके, तो वो जजमेंट उनके ऊपर नहीं पड़ेगा, लेकिन वो बच जाएंगे। दे विल बी एबल टू एस्केप दिस जजमेंट। तो इसमें से हमें 2 चीज सीखने मिलती है कि इतने अभी तक जितनी सारी विपत्ति आई थी, वो हम देखते हैं कि उससे वो सारी मिस्र देश पर आई थी, इजराइलाइट्स पे नहीं आई थी। लेकिन ये जो विपत्ति है, इसमें परमेश्वर कहते हैं कि अगर तुम्हें बचना है, एस्केप करना है, तो देन यू विल हैव टू अप्लाई द ब्लड ऑफ द लैम्प ऑन योर डोर। आपको अपने दरवाजे पे और चौखट पे उस मेमने के लहू को लगाना जरूरी होगा, जिसके द्वारा ही आपको वहां पर आप वहां पर बच जाओगे, या आपके ऊपर जजमेंट नहीं होगा। यू विल बी एबल टू एस्केप द जजमेंट जो आपके ऊपर आने वाला था। और यही हम देखते हैं कि जो लोगों ने इस बात का, आज्ञा का पालन किया, वो लोग उस रात को बच गए, और जो लोग उस आज्ञा का पालन नहीं कर सके, उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पास ओवर का मतलब क्या है। पास ओवर का मतलब, ओके, व्हाट विल डू इज, हम लोग पढ़ेंगे और फिर इसको समझेंगे। आगे चल के 8th वर्स से लेके तो 13th वर्स तक कोई पढ़ेगा? 8th वर्स से लेके 13th वर्स तक, एनीबॉडी वुड लाइक टू रीड? 8 से 13, 8 to 13. On this night you must roast the lamb and eat all the meat. You must also eat bitter herbs and bread made without yeast. You must not eat the lamb raw or boiled in water. You must roast the whole lamb over a fire. The lamb must still have its head, legs, and inner parts. You must eat all the meat that night. If any of the meat is left until morning, you must burn it in the fire. When you eat the meal, you must be fully dressed and ready to travel. You must have your sandals on your feet and your walking stick in your hand. You must eat in a hurry because this is the Lord's Passover. Tonight I will go through Egypt and kill every firstborn man and animals in Egypt. In this way I will judge all the gods of Egypt and show that I am the Lord. But the blood on your houses will be a special sign. When I see the blood, I will pass over your house. I will cause bad things to happen to the people of Egypt, but none of these bad diseases will hurt you. Thank you. Thank you, Rosie.
अब जैसा हमने भाग पढ़ा फ्रॉम 18 to 13, उसमें हमने आगे की चीजें देखी कि पहला जो था वो एक मेमना था। हमें ये विपत्ति क्या है, ये विपत्ति पता है कि यहाँ पर पहला बॉर्न और द फर्स्ट बॉर्न ऑफ द फैमिली की मृत्यु होगी, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि मैं उन लोगों की उनकी हत्या करूंगा या उनके ऊपर दंड करूंगा रादर। और उससे अगर तुम्हें बचना है, उस जजमेंट से अगर बचना है, तो हमें एक मेमना, जैसे हमने पढ़ा तीसरे वचन में, एक मेमने का बलिदान देना होगा। और वो ऐसा वैसा कोई भी मेमना नहीं होगा, लेकिन ऐसा मेमना जिसमें कोई दाग ना हो, जिसमें कोई धब्बा ना हो, जिसमें कोई बुराई ना हो, और वो फर्स्ट ईयर का होगा, या जो जो बच्चा है या जस्ट जस्ट 1 साल का है वैसा होगा। और ऐसे मेमने का जो लहू है, जो खून है, वो उनको दरवाजे पर लगाना होगा, दरवाजे को और चौखट के ऊपर। और वैसा लहू लगाने के बाद उन्हें और भी चीजें करनी थी जो हमने अभी पढ़ी। यहाँ पर हम देखते हैं 8th वर्ष के आखिर में हम पढ़ते हैं कि उन्हें बिटर हर्ब्स या कड़वे ऐसे हर्ब्स को खाना था, या झाड़ पत्तियों को, हर्ब्स को खाना था। एंड अनलीवन ब्रेड, बिना अनलीवन इज कॉल्ड, लीवन इज खमीर, बिना खमीर की रोटी उन्हें खाना था यहाँ पर, अनलीवन ब्रेड। और ये सब खाने के लिए उनको क्या कहा था, क्या वो आराम से खा सकते थे? यहाँ पर क्या लिखा है, ये खाने के लिए उनके पास कितना टाइम था, कैसे खाने को कहा गया है? कैन एनीबडी टेल कैसे खाने को कहा गया है यहाँ पर? बिना खमीर की रोटी और ये जो सारे हर्ब्स थे या पेड़ थे, उनको कैसे खाने को कहा गया है परमेश्वर ने इस वचन में? You must eat all the meat that night. राइट, दैट नाइट, यस, फर्स्ट इज टू, उसी रात को हमें खत्म करना है, उसी रात में। एंड और एक बात कही गई है 11th वर्स के एंड में, आप देखिए 11th वर्स के एंड में You सेकेंड हाफ, must eat in या a hurry. यस, यू मस्ट ईट इन हरी विथ योर शूज ऑन। ये बात को इसके लिए बताया गया है क्योंकि ये आपको जल्दी जल्दी खाना है। ये सारे जो बिना खमीर की रोटी और ये जो बिटर ऐसे हर्ब्स थे, ये इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार से इजराइल जब मिस्र देश में था तो कैसा उनका कड़वा एक्सपीरियंस था। इट वाज अ बैड एक्सपीरियंस, इट वाज अ बिटर एक्सपीरियंस फॉर देम बिकॉज दे वर इन बॉन्डेज, क्योंकि वो बंदीवास में थे। और ये जो है, ये एक परमेश्वर ने स्थापित की गई एक ऐसी पर्व है जो आने वाले कई समय में बहुत सारी पीढ़ियां इसका पालन करने वाली थी। और यहाँ तक कि जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे, तब भी इस फसह के पर्व को मनाया जा रहा था। और हम इसके बारे में सुसमाचार के पत्रियों में भी पढ़ते हैं, वी रीड इट इन द गॉस्पेल्स एज वेल। तो ये जो एक ऐसी स्थापना थी, ये हमेशा याद दिलाने के लिए कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इजराइल को मिस्र देश में, जब वो बंदीवास में थे, जब वो गुलामी में थे, राइट, इजराइल वर अंडर स्लेवरी, तो गुलामी में थे, उसमें से किस प्रकार से परमेश्वर ने बचाया था। उस रात को, जिस रात को मिस्र देश के ऊपर न्याय हुआ, लेकिन परमेश्वर के जो लोग थे जिन्होंने उस मेमने का बलिदान दिया था, उनको ये याद दिलाने के लिए, जल्दी जल्दी खाने के लिए, कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उन्हें जल्दी से वहां से निकाला था उस रात को। और कड़वा उनका अनुभव था, वो उस अनुभव को कभी भूले ना, और परमेश्वर ने उनको किस प्रकार से उद्धार दिया वो कभी वो भूले ना। तो ये हम बात देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने पास ओवर में ये पास ओवर का फेस्टिवल जो था, पूरा फेस्टिवल उसको एस्टैब्लिश किया। और इसे पास ओवर क्यों कहा गया है? एनीबडी वुड लाइक टू टेक अ गेस? वेरी सिंपल, बट नाम में ही इसका आंसर है। कोई बताना चाहेगा इसे पास ओवर क्यों कहा गया है? Maybe because Lord will pass through their house. राइट, तो इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें या इस वर्ड को तोड़ दे तो हम इसे कैसे समझ सकते हैं? पास, पास मतलब जाना। लाइक अभी जैसे परमेश्वर ने यहाँ वचन में कहा कि आई विल पास थ्रू द मिड्स ऑफ इजिप्ट, में आई विल पास थ्रू द लैंड ऑफ इजिप्ट दिस नाइट, 12 आयत के स्टार्ट में। और ओवर इज क्योंकि घर के ऊपर से जाएंगे, वो घर के ऊपर से जब जाएंगे तब वो दरवाजे को देखेंगे, इसलिए पास मतलब मैं गुजर जाऊंगा और ऊपर से, घर के ऊपर से, सो पास ओवर दैट लैंड। एंड वो देखेंगे कि जिसके भी घर पे वो लहू हो, वो मेमने का लहू हो, वो घर बच जाएंगे और उनके ऊपर जजमेंट नहीं होगा। जैसे हम देखते हैं कि जैसे हम 12 वचन के आखिर में ही देखते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि मैं सबके ऊपर जजमेंट लाऊंगा, इवन ऑन द गॉड्स एंड ऑल द इजिप्शियंस।
ओके, हम 27 वचन अगर पढ़ेंगे तो काफी क्लियर है। 12 अध्याय का 27 वचन, एनीबडी वांट्स टू रीड? You will say this Passover is to honor the Can't hear you, Rosie. You will say this Passover is to honor the Lord, because when we were in Egypt, he passed over the houses of Israel. He killed the Egyptians, but he saved the people in our houses. राइट, डिलीवर्ड आवर हाउसेस करके लिखा है। तो ये एक बात है जो हमेशा हमेशा इजराइल को आगे चल के याद रखनी थी कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इजराइल को मिस्र देश में जब वो गुलामी में थे बचा कर रखा। और ये अभी हम वापस इसको रिकैप करेंगे और आगे बढ़ेंगे कि पहले क्या हुआ था। सबसे पहले ये जो प्लेग था, एनीबडी वुड लाइक टू आंसर ये कि कौन सी विपत्ति थी? ये विपत्ति में क्या होने वाला था? एनीबडी? Riya, would you like to answer? Abhay? Stephen? कोई है? Anybody would like to give me an answer कि ये विपत्ति क्या थी? What was this plague all about? Okay, Rosie, can you answer? Firstborn. Yes, killing of the firstborn. And इससे अगर और ये इस विपत्ति में अलग क्या था कंपेयर टू सारे अदर विपत्ति जो या सारे अदर प्लेग्स जो हमने देखे थे? Anybody would like to answer कि ये अलग क्यों था हमने जैसे पहले देखा था कंपेयर टू अदर जो सारे विपत्तियां थे, ये अलग क्यों था? Anybody? रिया, अभय, राजेश, Stephen, would you like to answer? Okay, Rosie, would you like to give an answer? During all the other plagues, Moses and Aaron were the representatives of God, but during the death of firstborn, God himself was involved. Correct. Right, and that was because only God has the power to give life and the power to take life. करेक्ट, बिकॉज जैसे हमने उत्पत्ति के पुस्तक में पढ़ा था सेकंड अध्याय में in chapter 2 that how God breathed the breath in the nostrils of man. Sorry, तीसरे अध्याय में कि how God breath in the nostrils of man, क्योंकि परमेश्वर के पास ही है वो अधिकार और सामर्थ्य कि वो हमें जीवन दे सकते हैं और ले सकते हैं। और हमें अगर और इजराइल को इसमें से बचने के लिए क्या करना था? एक मेमने को लेना था, एक लैम्प को लेना था जिसमें कोई दाग नहीं था और फर्स्ट ईयर का था वो, और उसके लहू को उनको दरवाजे पर लगाना था और बिटर हर्ब्स और जो बिना खमीर की रोटी है अनलीवन ब्रेड उसे खाना था। और ये सारा जल्दी में खाना था इस बात को दर्शाने के लिए कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इजराइल को उस कड़वे अनुभव में से किस प्रकार से परमेश्वर ने छुड़ाया था। एंड उसे पास ओवर क्यों कहा जाता है? एनीबडी वुड लाइक टू एटलीस्ट आंसर दिस कि उसे पास ओवर क्यों कहा जाता है? अभय, राजेश, प्रिया, आप लोग ने एक भी आंसर नहीं दिया। वुड यू लाइक टू गिव अ ट्राई कि उसे पास ओवर क्यों कहा जाता था? Sorry? Because God went through their houses. Because God went through their houses. Right, and over their houses as well, right? Passed through the mist and over their houses and spared their house. Correct. So that's why it was called as Passover. However, ये सारी बातें तो हुई, लेकिन आप जानते हो क्या कि इस सारी बातों का सिग्निफिकेंस क्या है या इन सब का अहमियत क्या है? इसका अहमियत ये है बिकॉज ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज इवेंट्स पॉइंट टू द परफेक्ट पासओवर, द पास्कल लैम्ब कॉल्ड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह जो है वो है सबसे परिपूर्ण ऐसे फसह के मेमने या पास्कल लैम्प ऐसा कहा जाता है। अब जैसे लैम्प था उसका डिस्क्रिप्शन क्या था? एनीबडी वुड रिमेम्बर दैट डिस्क्रिप्शन? हमने अभी लैम्प देखा, उसका लैम्प का डिस्क्रिप्शन क्या था? Without blemish, a meal of क्या the बताया गया first था उस year. लैम्प के बारे में? Riya, I think you are on mute. You want to talk, but you are on mute. Anybody? Without blemish, Right. a male of first year. Right, without blemish, a male of first year. अभी कोई
अभी कोई फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 18 एंड 19 पढ़ सकता है? फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 18 एंड 19. First Peter chapter 1 verse 18 and 19. Anybody? Abhay, padna. Yes, Rosie, please go ahead. You know that in the past the way you were living was useless. It was a way of life you learned from those who lived before you. But you were saved from the way of living. You were bought, but not with things that ruin like gold and silver. 19 also. 19, yeah, 18 and 19. You were bought with the precious blood of Christ's death. He was a pure and perfect sacrificial lamb. Right. He was pure and perfect sacrificial lamb. In KJV it is written as a lamb without blemish and without spot. तो प्रभु यीशु मसीह वो मेमने थे जिनमें कोई दाग नहीं था, जिनमें कोई धब्बा नहीं था. अगर हम पहला कोरिन्थियों का पुस्तक उसकी 5वीं अध्याय और 7वां वचन पढ़े तो वहां पर हमें बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह ही वो हमारे फसह के मेमने थे. फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 7 है. किसी को पढ़ना है और अदरवाइज आई विल ओनली रीड इट. कोई पढ़ना चाहता है? ओके, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 7 के आखिर में एंड में लिखा गया है फॉर इवन क्राइस्ट आवर पासओवर इज सैक्रिफाइस फॉर अस. और यहाँ से हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारे लिए फसह का मेमना बने. और हमने देखा कि किस प्रकार से जब पास ओवर हुआ तो जो लोगों ने उस मेमने के लहू को दरवाजे पर लगाया था, जो लोगों ने उस मेमने के लहू को अपने चौखट पर लगाया था, वो ही लोग बच गए और उन्हीं लोगों की मृत्यु नहीं हुई. उन्हीं लोगों के घर के जो फर्स्ट बॉर्न है उनकी मृत्यु नहीं हुई. और जिन लोगों ने इस आज्ञा का पालन नहीं किया उनके ऊपर परमेश्वर का न्याय आया और वो लोग बच नहीं पाए. और हम देखते हैं कि हमारी जिंदगी में भी वो जो जजमेंट था, वो जो न्याय था, परमेश्वर का क्रोध था, क्योंकि हम पापी है, हमने पाप किया है. और पाप के प्रति जो परमेश्वर का क्रोध है वो जरूर वो था हम पे और वो जारी था. लेकिन हमारे जिंदगी में वो जो मेमना है जिसके लहू के द्वारा हम बच गए हैं, वो मेमना और कोई नहीं लेकिन प्रभु यीशु मसीह खुद बने. उन्होंने अपना लहू हमारे लिए बहाया और उनके लहू के द्वारा आज जो भी उन पे विश्वास करेंगे और जो भी उन पे विश्वास करते हैं उनके पास ये बहुत बड़ी एक आशा है कि उनका नाश नहीं होगा, लेकिन वो परमेश्वर के क्रोध से बच गए हैं और परमेश्वर ने उन्हें उद्धार दिया है, क्योंकि उनके पास प्रभु यीशु मसीह का लहू है जिसके पास इतनी ताकत है कि सारे पापों को वो धो सकता है, क्योंकि उसमें कोई दाग नहीं है, कोई धब्बा नहीं है. जैसे हमने फर्स्ट पीटर में पढ़ा कि उसके प्रभु यीशु मसीह में कोई ब्लेमिश नहीं है, कोई स्पॉट नहीं है, उन्होंने कोई पाप किया नहीं था. सो ही हैज रिडीम्ड अस विथ हिज प्रेशियस ब्लड, विथ हिज होली ब्लड. और इसीलिए वो अगर लहू हमने उनके उस बलिदान, उस सैक्रिफाइस के ऊपर जो वो मेमना बनकर आए थे हमारे लिए इस संसार में, अगर उसके ऊपर हमने विश्वास रखा तो हमें उद्धार जरूर मिलेगा. जैसे इजराइलाइट लोग वो जिन्होंने उस बात को आज्ञा पालन किया, उस बात का आज्ञा पालन किया, उनके घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन उस रात वो बच गए. द लॉर्ड पास्ड ओवर देयर हाउस. उसी प्रकार से अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान पर, उस लहू पर विश्वास रखते हैं जो उन्होंने हमारे लिए बहाया, तो परमेश्वर का जो क्रोध हम पर था, क्योंकि हम पापी है, हम में पाप है और हम जो नरक में जाने वाले थे, वो क्रोध हमसे टल जाएगा. इट विल पास अवे फ्रॉम अस. एंड इसीलिए हम देखते हैं कि ये जो इवेंट हुआ इजराइल के हिस्ट्री में, इतिहास में, ये बड़ा ही सिग्निफिकेंट या बड़ा ही महत्वपूर्ण ऐसी घटना हुई जो आने वाले समय में प्रभु यीशु मसीह के तरफ इशारा करती है. और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह वो मेमना ही नहीं बने, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वो जजमेंट भी सही. उन्होंने परमेश्वर का जो क्रोध था, हम देखे कि कलवरी के क्रूस पर उन्होंने वो क्रोध खुद के ऊपर लिया और उस क्रोध को उन्होंने खुद सहा हमारे लिए, और क्योंकि हमें उद्धार देने के लिए. और आज जो भी यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं उनके ऊपर वो क्रोध, वो जजमेंट, वो न्याय नहीं आएगा, लेकिन वो बच जाएंगे. और यही हम देखते हैं कि इसलिए जो पास ओवर की जो
पूरी घटना थी इज़राइल के इतिहास में, ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट ऐसी घटना थी। और जैसे मैंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह वो लैंप है। अगर आपको और रेफरेंस चाहिए तो वो आपको फर्स्ट जॉन 1:29 में मिलेगा, जहाँ पर यूहन्ना बपतिस्माता प्रभु को देखकर, यीशु मसीह को देखकर कहता है कि बिहोल्ड द लैंप ऑफ द वर्ल्ड हू लैंप ऑफ गॉड हू टेकeth away the sin of the world। जहाँ पर ऐसा लिखा है कि देखिए परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाएगा। सारे जगत के पापों को उठाने के लिए परमेश्वर ने एक ही मेमने को भेजा और वो थे प्रभु यीशु मसीह। और आखिर में एक लास्ट वर्स हम पढ़ेंगे जो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, इन द बुक ऑफ रेवलेशन। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में हम पढ़ेंगे रेवलेशन के बुक में चैप्टर 5, रेवलेशन चैप्टर 5। आई वांट समवन फ्रॉम यू टू रीड दैट वर्स, रेवलेशन चैप्टर 5। रेवलेशन चैप्टर 5 वर्स 6 पढ़ेंगे कोई? रेवलेशन चैप्टर 5 वर्स 6। And I looked, and behold, in the midst of the throne and of the four living creatures, and in the midst of the elders, stood a lamb as though it had been slain, having 7 horns and 7 eyes, which Correct. are the 7 spirits of God sent out into all the earth. All the earth, right? And can you read one more verse? That is verse I think 11 and 12. Then I looked, Nee, and I heard. yes, please go ahead. I 11 and Revelation chapter 5 Then I verse 11 and 12. Then I looked, and I heard the voice of many angels around the throne, the living creatures and the elders, and the number of them and them was 10,000 times 10,000 and thousands of thousands, saying with a loud voice, "What thy is the Lamb who was slain to receive power and righteousness and wisdom and strength and honor and glory and blessing." And blessing. Yes. थैंक यू रिया फॉर रीडिंग दैट। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस लैम्प के बारे में हमने देखा प्रभु यीशु मसीह, वो लैम्प जरूर स्नेह है, लेकिन हम देखते हैं कि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक जीवित परमेश्वर है। और आज जब हम स्वर्ग में हम देखते हैं कि उनके विषय में लिखा गया है कि सारे लोग जो है 420 elders and thousands of people are there who are worshipping our Lord Jesus Christ। वहां पर लिखा गया है, जैसे हमने 12th वर्स में पढ़ा, 11th के आखिर से पढ़ा, एंड द नंबर ऑफ देम वाज 10,000 टाइम्स 10,000 एंड थाउजेंड ऑफ थाउजेंड्स। इतने सारे एंजल्स वहां पर है प्रभु के सिंहासन के पास, और वो एक ही चीज कह रहे हैं, वर्दी इज द लैम्ब दैट वाज स्लेन to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing। कि वो मेमना जो जिसका वध हुआ हमारे लिए, वो उसको सारा सामर्थ मिले, धन मिले, बुद्धि मिले, शक्ति मिले, आदर मिले, महिमा मिले और सारी आशीष मिले, और वो इसके योग्य है। ही इज वर्दी ऑफ दैट। और यही हम देखते हैं कि हम जिसके ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर अगर हम विश्वास करते हैं, तो वो एक ऐसा मेमने बने जिनका वध जरूर हुआ, जिनको हमारे लिए जरूर मारा गया, लेकिन वो आज एक जीवित परमेश्वर है। वो उन्होंने मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त किया है, और इसीलिए हम जो उनके ऊपर विश्वास करते हैं, उनका भी नाश नहीं होगा, लेकिन उनको जीवन मिलेगा। और इस प्रकार से आज हमने देखा कि कैसे फसह का जो पूरा पर्व है, या पास ओवर की जो पूरी उनकी एक फेस्टिवल तो आगे हुआ, लेकिन ये पास ओवर की जो नाइट थी, जब ये पूरा एस्टैब्लिश हुआ, तब हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये एक सिग्निफिकेंट इवेंट था इजराइल की हिस्ट्री में, इतिहास में, कि आने वाले समय में प्रभु यीशु मसीह की तरफ इशारा कर रहा था। और ये एक चीज मिस्र को बता दी कि परमेश्वर ही है जिसके पास ये राइट है या ये अधिकार है कि वो जीवन दे सके और जीवन ले सके, प्राण दे सके और प्राण ले सके। और ये बात हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है, और उन्हीं के पास सारे अधिकार है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मोसेस भी बीच में नहीं आए प्रतिनिधि बन के, कोई भी बीच में प्रतिनिधि बन के नहीं आए, लेकिन परमेश्वर ने खुद इस जजमेंट को एग्जीक्यूट किया और ये बता दिया कि उनके पास कितना सामर्थ है, कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है। और आगे आने वाले अध्याय में हम देखेंगे कि किस प्रकार से
इज़राइलाइट शुरू करते हैं अपनी पूरी यात्रा टुवर्ड्स दैट प्रॉमिस्ड लैंड, टुवर्ड्स कैनान, जहाँ पर कनान देश, जहाँ पर परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें लेके जाऊँगा। और बहुत सारी ऐसी घटनाएँ होती है और बहुत सारे ऐसे दिलचस्प ऐसी बातें हैं, जो आने वाले क्लास में हम ज़रूर देखेंगे और उम्मीद भी करेंगे कि भाई अंकल जॉन्टी जो है वो हम हमारे साथ जुड़ पाएँगे और आने वाले क्लास में हम उन सारी बातों को देखेंगे। अ, आज के लिए तो इतना ही था। एनीबॉडी हैज़ एनी क्वेश्चन्स, एनी डाउट्स जो किसी को पूछना है, किसी को कुछ बताना है? ओह! वी हैव